नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांग्लादेश मामला तूल पकड़ता ही चला जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। शेख हसीना के भारत में रहने पर देश में क्या असर देखने को मिल सकता है? वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के विदेश मामलों में सलाहकार ने क्या बयान दिया है? भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर देखने को मिलेगा? ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल। सर, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत में होने पर विदेश मामलों में सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि शेख हसीना के नई दिल्ली में रहने से बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द्विपक्षीय संबंध बहुत बड़ी चीज है और इसमें आपसी हित शामिल होते हैं। दोनों पक्ष अपने हित में हैं। इस बयान से सर ये साफ हो जाता है कि शेख हसीना जो है वो दिल्ली में है। इस बात पर आपका क्या कहना है? देखिए बकुल, मुद्दा यह नहीं है कि शेख हसीना भारत में है कि नहीं। मुद्दा यह है कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है बांग्लादेश के साथ। जी। और शेख हसीना हमारे देश में है, इसका पुख्ता जो ऐलान था वो हमारे देश की सरकार ने बताया नहीं अभी तक कि शेख हसीना है। जी। जब देश की सरकार ने नहीं बताया कि शेख हसीना को यहाँ भारत में जगह दिया हुआ है रहने के लिए, क्योंकि शेख हसीना को अगर रखी होगी तो सुरक्षा भी देना पड़ेगा। जी। तो हमारे देश की सरकार को यह आधिकारिक तौर पे बताना चाहिए कि शेख हसीना यहाँ है, बिल्कुल। क्योंकि शेख हसीना भाग करके आई थी। उनको वीजा दिया था क्या हमारे देश ने? हम्म। यह बहुत सारे तथ्य हैं। इन बातों पर मिट्टी पोतने का कार्य किया जा रहा जी। है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो नहीं होना चाहिए हमारे देश के लिए। और बांग्लादेश से जो यह खबरें आ रही हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य रिश्ते होते हैं, जी। यह सिर्फ दिखाने के लिए कहे जा रहे हैं या वाकई रिश्ते बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं? अगर यह सिर्फ दिखाने के लिए किए जा रहे हैं तो बॉर्डर पे हजारों लाखों की संख्या में जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन है फिर? जी। यह बहुत सारे तथ्य हैं इसमें बकुल, और इन चीजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सर। लेकिन हमारा देश अभी भी हल्के में ले रहा है। इसका क्या परिणाम होगा आने वाले समय में, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो धुआं तो आपके घर में जाएगा। बिल्कुल। आग लगने की भी संभावना होती है जी। जब जी। पड़ोसी के घर में आग लगती है तो। इसलिए लोग अपने सामानों को सुरक्षित कर लेते हैं, और यहाँ दूसरा खेल खेला जा रहा है हमारे जी। देश के अंदर। हमारे देश के अंदर पहली ऐसी सरकार आई है जो 24 आवर 365 डे वह सिर्फ चुनाव प्रचार में रहती है, चुनाव में जी। रहती है, जी। हमेशा चुनाव की ही रणनीति में रहती है। उसे यह पता नहीं कि हमारे पड़ोस के घर में आग लगी है। हम्म। उससे जो पड़ोस के घर में आग लगाया है जिसने, वह आग लगाने वाला भाग करके आपके पास आता है जी। और आप उसको शरण देते हो। यह तो पुख्ता सबूत है कि वह आई है, जी। यह तो सबूत है। लेकिन क्या भारत ने रखा है या भारत ने भेज दिया उनको कहीं? हम्म। हमारे देश छोड़ करके वो चली गई। यह चीज देश को बता देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं बताया। चली गई तो सरकार को बोलना चाहिए कि वो चली गई। जी। कोई भी कहाँ गई स्टेटमेंट मुझे नहीं नहीं दिया। पता है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। और बांग्लादेश के अंदर यह मुद्दा पूरा समाप्त नहीं हुआ है। जी। यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर तो अभी यह टेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। खबरें निकल के आ रही है सर, बहुत बुरा हाल हो रहा है वहां पे ठीक अभी है, भी। तो जो 14 करोड़ की 13 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की, अगर वह आबादी इस तरह से आक्रमण है हम्म। तो हमारी सरकार का उस पर क्या नजर है, यह चीज बताना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ईडी खेल रहे हैं, जी। जी। चुनाव चुनाव खेल रहे हैं। इन सब तथ्यों पर इन्होंने एक संबोधन भी देश को नहीं किया कि हम्म। बांग्लादेश की स्थिति यह है और क्या नाम है कि हमारा देश शांति बना है। जी।
क्योंकि हमारे देश में ही बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे बांग्लादेश गए हुए हैं। जी तो बिल्कुल। हमारे देश के लोगों को तो चिंता है, प्रधानमंत्री को चिंता है क्या? उन्होंने देश से अपील की क्या कि हमारे जो लोग वहां पे हैं वह सुरक्षित हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है? यह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा? नहीं नहीं, कोई नहीं बयान किया। नहीं आया अभी तक। बांग्लादेश से ज्यादा हमारे देश को चिंता करने की जरूरत है, लेकिन सरकार विफल है। अब सरकार ही ये ऐसी है। अब जैसे शेख हसीना थी तानाशाह, तो जब तानाशाहियां ही है, इसके लोग तानाशाह हैं, इसके प्रवक्ता तानाशाह हैं, तो बातें करे क्या और किसके सामने करे? तो वही हुआ, भैंस के सामने बीन बजाना। लेकिन सब कुछ हालात ठीक नहीं है, जैसा आपने सवाल में कहा जी कि कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ है मुझे नहीं लग रहा है। मैं पर्सनल अपने ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, जी मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यह अब बहुत चिंता का विषय हो गया है, जी बिल्कुल सर। और सरकार को समय रहते इस पे क्या नाम है कि विचार करना चाहिए। जी जी बकु। जी सर, बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। इस मांग पर बांग्लादेश की सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वहीं भारत में शेख हसीना का होना, इस बात पर मुस्लिम कट्टरपंथियों और विपक्षी नेताओं ने सरकार का घेराव करने का भी आह्वान किया है। क्या कहना है आपका सर, क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि बार देखिए, बार सर बात निकल के यही आ रही है कि वो भारत में ही है। देखिए फिर वही बात आ गया ना, पहले सवाल के जवाब में आपकी मैंने जो कहा कि इस बात को हल्के में हम ले नहीं सकते। जी अब भारत को जवाब तो देना पड़ेगा भाई, आप शेख हसीना आई तो है क्या यहाँ पे, जी, या चली गई? इसलिए तो सर विपक्षियों ने ठीक है घेरने ना? का प्लान किया। आप जैसे बांग्लादेश की तख्तापलट की बातें हुई, पूरा देश का विपक्ष आपके साथ खड़ा हो गया जी कि आप फैसले लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम्म और आप उसके बाद में लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। हकीकत यह है कि ये सरकार तानाशाह सरकार हो गई है। इसे इसे कुछ आता जाता नहीं है। हवा में 10 साल चले हैं जी यह देश 10 साल हवा में चले हैं, इसीलिए लोगों को बर्बाद कर दिया। बेरोजगार और महंगाई को क्या समझ, आपके घर में आज क्या बन रहा है और पहले क्या बनता था? आज कितने खुशहाल हैं आपके बच्चे और कल कितना खुशहाल थे? सही उस बात है चीज सर। को देखिए, उस असर को बिल्कुल। देखिए। जो आप बच्चों को स्कूल में लेकर के जाया करते थे, तो उस समय क्या फीस थी, आज की फीस क्या है? हम्म कौन है इसका गुनाहगार? मैं सीधा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसके जिम्मेदार। जी कुछ ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को, कुछ पता नहीं है। पूरे देश को सत्यानाश कर दिया और देश को कर्ज में डुबा दिया। हम्म यह हकीकत है। बिल्कुल सही बात है सर। समझ गए ना? अब विपक्ष का काम है सवाल पूछना, हम्म आपको जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अगर आपने चोरी नहीं की है तो आप जवाब दीजिए मैंने चोरी नहीं की है। सही। उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ चोरी की है, तो वो सबूत रखेगा। हम्म आप उस सबूत को झूठा बताइए, दिखाइए झूठा बता करके। हाँ, क्लियर लेकिन कर देना कि क्या हाँ, बात है। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका है। जितने बागर बिल्ला बैठे हैं सब इनके खासम इर्द खास गिर्द है। वाले हैं। तो यह जांच किसके ऊपर करें? हम्म शेख हसीना का मोदी से सबसे अच्छा बनता था। मोदी के वो जो नेचर है उसी को वहां पे लागू किया। हम्म मोदी अडानी को दे रहे हैं तो वह भी अडानी को दे रही थी। भले 3 रुपया की बिजली 7 रुपया देना पड़े, दे रही थी हम्म कि लेना है तो लो, लेना ही पड़ेगा और कोई मिलेगा ही नहीं। तो उसका परिणाम शेख हसीना को भोगना पड़ा है। जी जनता देश की पूरी, यूं ही नहीं बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया, यूं ही नहीं क्या नाम है कि परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के तख्ता पलट कर दिया था, यूं ही नहीं बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ है। इसमें बहुत सारे दर्द छिपे हुए थे लोगों के। जी और जब जनता को दर्द होता है और आप उस दर्द के मलहम को उस पर नहीं लगाओगे, दर्द का मेडिसिन नहीं दोगे, उसका उसे पॉइजन देने का ही और प्रयास करते रहोगे, तो वह आपको उससे बड़ा पॉइजन दे सकता है कि जो आप बचने की ही भी उम्मीद नहीं होगी। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2024 के सबक को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है अभी तक। अभी भी वह सोच रही है नहीं मैं ही हूँ, मुझे ही जनता ने चुना है। लेकिन उसको जनता ने चुना नहीं है, उसको खदेड़ा है। जी वह शेख हसीना के तर्ज पर आए हैं, यह सच्चाई है।
इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जब 80 सीटों का मामला आ रहा है कि हेराफेरी हुई है, तो चुनाव आयोग जवाब देना, दे चुनाव आयोग बिल्कुल। जवाब। चुनाव आयोग की डाटे तो लोग पेश कर रहे हैं, और कौन से पोलिंग बूथ पर 6 बजे के बाद वोटिंग पड़े हैं, ये भी वो बताएं। पोलिंग बूथ बताए कौन से गांव में पड़े हैं, तो लोग जाकर के वहां पता करें कि आप सुबह 4 बजे वोट डालने गए थे क्या। सही बात है, ये चीज नहीं खोलेंगे। आप 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी कर दे रहे हो, अपने बाप को दे रहे हो कि आपके बाप का है, वो देश का है, किसी के बाप का जागीर नहीं है बिल्कुल। कोई वोटर। और आप देश की जनता को क्या नाम है कि भेड़ बकरी समझ रहे हो, जिसके पैसे से आपकी जीविका चल रही है, उसी को आप भेड़ बकरी समझ रहे हो। तो वो बकरी जब पगलाता है ना, तो आंख बंद करके चलता है, कहाँ गड्ढा है कहाँ पहाड़ है वो नहीं देखता है, जी। वो बस चलते ही जाता है। तो उसमें बहुत से लोग रौंद जाते हैं, रौंद जाते हैं। सीख लेना चाहिए। हमारे देश में विपक्ष का हमेशा एक अलग महत्व रहा है। जी। विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना ही विपक्ष का काम होता है, बिल्कुल और सर। सरकार को डिफेंस करना होता है। सरकार उस चीज के ऊपर चर्चा करे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने चर्चा में, आज तक 10 साल में कितने चर्चा में रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए पार्लियामेंट नहीं है, उन्होंने संसद के गरिमा को तोड़ दिया है। जी। वह जयकारा लगाने के लिए नहीं है, वह चर्चा का जगह है, वहां चर्चा होता है। सही बात है। वहां तानाशाही नहीं होता है, वहां आप अपने नारे लगवाओगे, एक से लड़ने निकला है, बहसबाजी के लिए नहीं है। वह मुद्दों पर चर्चा के लिए, मुद्दों पर चर्चा करता है। विपक्ष सवाल करता है और सत्तारूढ़ दल को जवाब देना पड़ता है। जिससे सवाल पूछा जाता है वही जवाब देने के लिए उठता है। यहाँ तो भेड़ बकरी उठ जाते हैं। लेकिन सर जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो ये तो उठ के पीछे के दरवाजे से निकल हाँ, जाते हैं। निकल जाते हैं। तो ये चीजें इस देश को एक गलत दिशा में इन लोगों ने मोड़ दिया, जो नफरत एक दूसरे के अंदर पैदा कर दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश से अच्छी स्थिति हमारे देश की नहीं है। मैं बहुत सिंपल में आपको जी। कहना चाहूँ, क्योंकि उस मुद्दे पे मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। बचना चाहिए हम लोग को, क्योंकि इसलिए बचना चाहिए कि हमारे सरकार का रुख ही साफ नहीं है, जी। और वह यह बताती नहीं है कि उस देश से भगोड़ा आया तो हमारे पास है कि नहीं। हमारे देश का पैसा लेके भगोड़ा भाग जाता है तो उसके खिलाफ केस कराती है। जी। अब सही बात भगोड़े है। का अगर कोई बात कर दे, डकैत का, चोर का बात कर दे, इनके संबंधी हो, चोरी करके भागे हैं, उसको चोर बोल दे तो यह अपने लोगों से केस करा देते हैं, तिल मिला जाते हैं। तिल मिला जाते हैं। क्योंकि चोर के सरदार तो जो होगा वही तिल मिलाएगा। सही बात है सर। तो अब वो कौन चोर है कौन बागड़ बिल्ला है, देश समझ रहा है और जनता भी समझ रही है। हमें नाम लेने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों के ऊपर चर्चा करने का भी अभी इच्छा नहीं होता है। इन लोगों ने बिल्कुल सही इतना बात है सर। खिन्न कर दिया, देश को तार तार कर दिया है कि एक बोझ बन गए हैं। मैं यह बात कहूंगा, बिल्कुल। यह लोग एक बोझ बन गए हैं, और जनता बोझा को बहुत तेज पटकती है। आप जी। देख लो कि कोई मजदूर या गरीब या जनता, चाहे आप चाहे हम, कोई बोझा लेकर के आ रहे हैं सर पर, अब बोझा पे बर्दाश्त नहीं होता तो ये नहीं करते कि वो खराब हो जाएगा कि अच्छा रहेगा, उसके बाद उसको पटकते हैं तो छितरा जाता है। जी। वही हाल इनका होगा, और आप लिख के रख लीजिए बकुल, फिर हम लोग किसी प्रोग्राम में मिलेंगे, यह इनके साथ ऐसा होगा कि इस देश की राजनीति को एक सीख होगा। बिल्कुल सर। और यह जनता सिखाएगी इन लोगों को। सीख भी रही है सर जनता। समझ गए ना। समझ भी और रही है। फिर उसके बाद जनसंघ जैसे लुप्त तो हो गया ना, वैसे ही भाजपा लुप्त तो हो जाएगी। जी। तो इसीलिए मैं आपके सवाल को मैं घुमा दिया, क्या नाम है कि मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि जब रुख साफ ना हो तो उस पर चर्चा करना कुछ मतलब सही नहीं रहता है, और अंधेरे में तीर मारना नहीं चाहिए। जी बकुल। जी बिल्कुल सर। अब अंतिम सवाल की ओर चलते हैं सर। सर बांग्लादेश के गृह मामलों में सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने प्रदर्शनकारियों को अनरजिस्टर्ड हथियार जमा करने के लिए कहा है, जिसमें हिंसा के दौरान एजेंसियों से लूटी गई राइफलें भी हैं। हुसैन ने कहा कि अगर हथियार पास के थानों में जमा नहीं कराए
तो चेकिंग अभियान शुरू कर दिया जाएगा और अगर किसी के पास अनरजिस्टर्ड शस्त्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इस बयान के बाद सर एक सवाल ये उठ जाता है कि प्रदर्शनकारियों के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार आखिर आए कहाँ से? कहीं सर प्रदर्शनकारियों की मदद पाकिस्तान से तो नहीं हो रही है? इस बारे में आपकी क्या राय है सर? मणिपुर में भी तो यही हुआ, हमारे देश का हिस्सा था। जी। हमारी सरकार ने जवाब दिया नहीं, आज तक नहीं दिया। और आज तक मणिपुर अभी शांत भी नहीं हुआ है और वहाँ सरकार भाजपा की है। जी। विपक्ष हंगामा करे, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, सरकार जवाब ही नहीं देती है। जी। अब इससे ज्यादा विपक्ष क्या कर सकता है? अब विश्वास प्रस्ताव से ज्यादा और क्या ला सकता है? अब विश्वास प्रस्ताव लाने का महत्व यह होता है कि प्रधानमंत्री को आ करके पार्लियामेंट के अंदर बहुमत साबित करना पड़ेगा और उस पर जवाब देना पड़ेगा उनको। जी। उस वक्त भी वो व्यक्ति जवाब नहीं देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, किस दशा में मोड़ना चाहते हैं इस देश को, क्या बर्बाद करना चाहते हैं, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका पेट है या नाद है, कि समझ ही नहीं आ रहा। मैं देखिए जो शब्दों का चयन कर रहा हूं ना, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ इस चीज को आपको। जी। और बांग्लादेश के जो हथियार का बात की हो आप, तो मणिपुर को भी बात समझ में आएगी, इससे जी। तुलना होगी, क्योंकि एक तो बॉर्डर एरिया है, उस तरफ से भी लोग ढुकते हैं, म्यांमार है, जी हाँ, जी हाँ। सब या भारत का बॉर्डर है, सब ढुकते हैं लोग, आते हम्म। हैं भारत में। हमारे आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब में वो लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। अब यह बताइए कि जिस तरह मणिपुर के अंदर हथियार लोगों के पास कहाँ से आ गए? जी, ये भी एक सवाल है सर। पुलिस स्टेशन कैसे लूट जा रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है? लुटवाए गए या लूटे गए? लूटे गए तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और लुटवाए गए तो कौन लुटवाया? ये जी। सवाल खड़ा होता है। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के सेना ने यह कार्य कराया है या चाइना पाकिस्तान ने कराया है? जी। सवाल यहाँ है जी। जी, यही सवाल था सर। कि लोगों के पास हथियार आए, अब सेना जो कह रही है यह दिखावे के लिए कर रही है या उन लोगों को यह कह रही है कि जिसके पास नहीं है वो उठा ले जाए, आगे लड़ाई अभी बाकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि निशाना कहीं और है और कहना कुछ और जी, चाह मतलब रही है? आपके हिसाब से एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। हाँ, ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना के अंदर ताकत नहीं है कि वो अब जा पाए बांग्लादेश। जी, पब्लिक रौन देगी सर। रौन देगी, वो जाएंगी नहीं। जी। और यह भी लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर इतनी हिम्मत है नहीं किसी के अंदर। लेकिन एक तथ्य पे और सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि पीड़ा कुछ भी करा देती है और पेट कुछ भी करा देता सही है। बात है सर, बिल्कुल सही बात है। दर्द कुछ भी के लिए मजबूर कर देता है और भूख कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। यह दो चीज लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, जी। पीड़ा और भूख। यह दो चीज चैन से इंसान के शरीर को रहने नहीं देती है। तो क्या बांग्लादेश के अंदर सेना इसमें शामिल है या दूसरा देश शामिल है? इसमें सेना शामिल है ऐसा लग नहीं रहा है, जी। लेकिन दूसरा देश नहीं इसमें शामिल है, इस चीज को मानने का भी मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर। इतने भारी मात्रा में लोगों के पास हथियार आ गए। 45 मिनट का समय शेख हसीना को मिलता है, 2 घंटे का समय चीफ जस्टिस को मिलता है और जजों को मिलता है करने के लिए। यह चीज तो पाकिस्तान में भी नहीं हुआ था, श्रीलंका में भी नहीं हुआ था। जी। सिर्फ तख्ता पलट हुआ था, यह सब चीजें ये वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। तो इस स्थिति के पीछे का राज क्या है यह समझना जरूरी है। इस पीछे का राज जो मेरा नजरिया है और जो जिस नजर से मैं देखता हूँ जी, कि जिस तरह श्रीलंका के अंदर ढुक गया चाइना, पाकिस्तान को फाइनेंस कर करके पाकिस्तान पर अपने पकड़ बना ली। बांग्लादेश इसी का एक अंग है और बांग्लादेश के अंदर से अगर चाइना अपना वो बना लेता है तो घुसपैठ के जरिए सीधा इंडिया के अंदर को अपना टारगेट कर सकते हैं। पैठ बना सकता है।
जी इसमें विदेश नीति की बात आती है और विदेश नीति के मामले में हमारे देश की सरकार विफल रही है। विदेश नीति पे हमारे देश की सरकार ठोस नहीं रही है और डींगे हाँकती है, जी डींगे हाँकती है। और अगर यह मेरा अनुमान सही है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ इस जी चीज जी का, बिल्कुल सर। हम लोग के पास तो उसका वो नहीं है, अनुमान ही लगा सकते हैं। और अगर यह अनुमान मेरा सही है कि चाइना की यह साजिश है, तो जी पाकिस्तान तो उसके उंगलियों पे नाचता है, बोलेगा हम्म, कि ये काम कर लो और नहीं तो मेरे पैसे वापस कर। तो सही आधा बात है। पाकिस्तान छीन लेगा इनसे, तब दूसरी दिक्कत हो गई, तो पाकिस्तान मजबूर है। तो बांग्लादेश इसी का शिकार, इसी साजिश का शिकार हुआ है, मुझे जी लग रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। जी आने वाले समय में जब दूसरी सरकार आएगी तो उसे संबंध बनाने में बरसों लग जाएंगे फिर। जी बिल्कुल और बांग्लादेश के अंदर एंटी भारत भी है, बिल्कुल। भारत का विरोध करने वाले भी हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अगर वहां के भगोड़े को अपने पास शरण देते हो, तो आपकी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। जी बकुल। बिल्कुल सर। धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमको देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना बांग्लादेश पर वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत में होने पर और इस चर्चा में उठे सभी सवालों पर वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी ने अपनी बेबाक राय आप सभी के साथ साझा करी। अब जब ये साफ हो ही गया है और यहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी और विपक्षी नेताओं ने घेराव का मन बना ही लिया है, तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये मामला अब किस तरफ रुख रुख करता हुआ चला जाएगा। क्या मोदी जी फिर गिरते नजर आएंगे या कोई सफाई देकर बच निकलेंगे? चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया लाइव, मैं बकुल डोनाल्ड वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी के साथ। नमस्कार।